जय हिंद शिक्षक साथियों। दोस्तों, आज जो अधिकांश अभ्यर्थियों का कहना है कि आज का दिन खराब रहा। आज दोनों, एक सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट के जो केस है वो डिस्पोज हो गया। बात यहाँ पर ये करनी है कि आखिर इसके क्या कारण रहे। अभ्यर्थी इस बात को मान रहे हैं कि वकील की तरफ से अच्छी तरह से पैरवी नहीं हुई। दोस्तों, इस समय जो सिस्टम है वो खिलाफ है, और जब तक सिस्टम खिलाफ रहेगा, मेरा इशारा एनसीटी की तरफ है। अगर एनसीटी खिलाफ है तो जल्द ही सफलता नहीं मिलने वाली है। एनसीटी अगर एक्सेप्ट करती है, आप कल्पना कर सकते हैं कि एमएचआरडी के निर्देश के बावजूद भी गजट प्रकाशित नहीं किया गया। आखिर इतना बड़ा साहस कौन कर सकता है। उस नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्थान को क्या बताएं, जिसके ऊपर 14 लाख अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी थी और जिसका पूरी तरह से निर्वाह नहीं किया गया। प्रश्न यह है कि 18 माह की सिचुएशन क्यों बनाई गई थी। अब उस पर तमाम प्रश्न बनते हैं। पहली बात तो एनआईवीएस डीएलएड की जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको कहीं हताश निराश नहीं होना है। कोई भगवान नहीं है, कोई विधाता नहीं है। कोई अगर रास्ता बंद करेगा तो दूसरे रास्ते खुलेंगे। किसी के कोई भाग्य विधाता नहीं है। भाग्य विधाता शब्द का इस्तेमाल लोकतंत्र में करना आजकल गुनाह है। अगर कोई भाग्य विधाता है तो उसकी चर्चा ही नहीं करनी चाहिए। वो कोई भाग विधाता नहीं, हमारे भाग विधाता हमारे भगवान, हमारे ईश्वर, हमारे माँ बाप हैं, हमारा परिवार है। वो हमारे भाग विधाता हैं जो हमको बनाएंगे। हम एक बार फिर से कोशिश करके अपनी क्वालिफिकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। एक नौकरी जाएगी, दूसरी नौकरी मिलेगी, नई नौकरी मिलेगी, स्वरोजगार मिलेगा। हताशा निराशा का भंवर तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आज कोई कह रहा है कि एनआईवीएस डीलर को मान्य नहीं कराएंगे तो कल कोई दूसरा कहने वाला भी आएगा जो कहेगा कि एनआईवीएस डीलर मान्य है और इसको हम वैलिड कराने के लिए संघर्ष करेंगे। दूसरा कहने वाला आएगा, समय भी आएगा। समय का इंतजार करना चाहिए। और दूसरी बात है, कोई कह रहा है कि इस समय वकीलों की कमी है। चलिए ठीक है, वकीलों की कमी है। कोई कह रहा है एनआईवीएस डीलर 18 माह का है। चलिए ये भी सही है कि 18 माह का है। कोई कह रहा है आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। चलिए ये भी ठीक है, एविडेंस नहीं है। लेकिन जो सत्य है उसको झुठलाया तो नहीं जा सकता है। समय सबका होता है, समय सबका आता है। जो ऑनलाइन पाठ्यक्रम होते हैं उनमें समस्या होती है कि जो उनकी डॉक्यूमेंटेशन है वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए। जो उनके कागजात हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से होने चाहिए। उनकी जो योजनाओं का सीमांकन है वो काफ़ी अच्छी तरह से होना चाहिए। एनआईवीएस के साथ ऐसा हुआ ही नहीं। 14 लाख अभ्यर्थियों को लक्ष्य दिया गया, कराया गया, लेकिन कैसे उल्टा पुल्टा करा दिया गया और किस तरीके से अभ्यर्थियों को विज्ञापन में बताया गया कि क्या कर सकते हैं, पूरे देश में नौकरी कर सकते हैं, यहाँ किसी राज्य में मिलने की कंडीशन नहीं है। अभ्यर्थी कोर्ट जा रहा है, कोर्ट से भी कोई जवाब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलने को आ रही है। केस पर केस हो रहा है, हार पर हार मिल रही। लेकिन इससे कोई हताश या निराश होने वाली बात नहीं है कि एक रास्ता निकलता है, एक रास्ता बंद होता है, दूसरा अपने आप ओपन होता है। कहीं भी आपको हताश निराश नहीं होना है। आप जब पढ़ाई कर रहे थे 2018 से, तब से ये चैनल आप लोगों की सेवा में है। और आपने किस प्रकार से 501 से लेकर के 510 की परीक्षाएं दी थी। आपका परीक्षा फल घोषित हुआ था, आपके परीक्षा फल में विलंब हुआ था और काफ़ी दिक्कतें थी। उसमें भी चैनल ने समझा था। पटना हाई कोर्ट का केस जीता तब भी चैनल आपके साथ था। और बिना कोई गुमराह करने वाली बात के चैनल ने सटीक बात बताई थी। दोस्तों, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है। ये आपका परिवार है, यूट्यूब कम्युनिटी है, और इस यूट्यूब कम्युनिटी में जो भी संभव न्यूज़ आएंगी, जो समाचार आएंगे वो आपको बताए जाएंगे। जो सूचना है वो सूचना है, जो समाचार है वो समाचार है। उसको समाचार की दृष्टि देखिए। लेकिन समय का रुख बदलेगा और एक दिन फिर विजयश्री आपके हाथ में लगेगी। लेकिन तब तक क्या किया जाए, इसके बारे में गहन मंथन जारी है। अभी पप्पू सर का केस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में है, और उसके यही पप्पू जी कह रहे थे कि हमारा जो केस है उसमें कागजात में कोई हम कमी नहीं रखना चाहते हैं, कुछ टाइम लगेगा। लेकिन उस पर क्या होगा इसके बारे में नहीं कहा सकता है। ये एक लंबी लड़ाई है और अघोषित लड़ाई है। इसकी कोई घोषणा जल्दी नहीं हो सकती है। देख रहे हैं आप, जब माहौल खिलाफ है तो एनसीटी भी खिलाफ है, कोर्ट भी खिलाफ है। जब माहौल अच्छा होगा तो एनसीटी भी सपोर्ट करेगी, कोर्ट भी सपोर्ट करेगा, सरकार भी सपोर्ट करेगी। ये चक्र है जो कि चलता रहता है और इसमें कोई हताशा निराशा जैसी बात नहीं रहती है। जो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं, कम्युनिटी है, उनके लिए मेरा केवल यही संदेश है कि आप सूचनाओं को देखिए, आप विचारों को सुनिए, आप समझिए। आप बुद्धिजीवी हैं, अध्यापक हैं,
और विचारों को सुनिए। और इस तरह के फैसले आते जाते रहते हैं, न्यायपालिका फैसला देती है, फिर एविडेंस जाता है, फिर लड़ाई होती है। कभी भी न्यायपालिका की लड़ाई को ये नहीं मानना चाहिए कि आज हमने किया। मुझे तो आशा है, मुझे तो समझ लीजिए कि काफ़ी आश्चर्य हुआ कि बड़ी जल्द फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, क्योंकि मुझे लग रहा था काफ़ी लंबा समय खींचेगा। लेकिन फिलहाल आज जो अपडेट आई उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आपको निराश नहीं किया है। मैं पहले बता देता हूँ कि इसमें जो तमाम अफवाह उड़ रही कि सब खत्म हो गया और सब कुछ नहीं बचा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कोर्ट का आदेश का अध्ययन कर लीजिए। कोर्ट ने कहा कि आप जिस वे से हमारे पास आए हैं वो आपका रास्ता ठीक नहीं है, उससे उस पर हमें कोई अधिकार नहीं मिलेगा। हम कुछ तरीका बता रहे हैं, उस तरीके से हमारे पास आइए तो हम आपके लिए कुछ करेंगे। यह सीधा सीधा संक्षेप में सारगर्भित आदेश का पूरा सार था और उसको समझना चाहिए। मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करनी चाहिए। जो बात आ रही है उसको देखिए। वेस्ट बंगाल केस में भी मामला आया था। वेस्ट बंगाल केस में भी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये इनवैलिड है, ऐसा कोई आदेश आप दिखा दीजिए, कुछ नहीं लिखा है उसमें। केवल ये लिखा है कि चलिए ठीक है भाई, आपकी बात को सुना जा रहा है, लेकिन इस समय ये जो याचिका है इसको हम खारिज कर रहे हैं, इसमें सुनने के लिए अब कुछ नहीं है। और जो आपने कहा था, कुल मिलाकर के मैं बताऊं आपको अगर एक बात, तो ये एक बात समझिएगा कि जो पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है वो आदेश क्या कहते हैं, मूल रूप से चल रहा है। वो भीतर भीतर चल रहा है, वो प्रभावित कर रहा है सिचुएशन को। कभी ना कभी समय आएगा जब इस आदेश की चुनौती दी जा सकेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 का फैसला बदला है। मैंने वीडियो दिखाया था आपको, आपने देखा होगा कि 2018 का फैसला किस प्रकार से अपना ही फैसला पलटा था। लेकिन 2018 से 2024 तक कई साल होता है, लगभग मान के चलिए कि 6 साल हुआ। 6 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदला था। अब समस्या यहाँ उस फैसले को और इस फैसले को मैच करने की भी है। एनआईवीएस डीएलएड का जो मामला है उसमें जो अध्यापक जहाँ पर लगे हुए हैं प्राइवेट में है, वो अब प्रशिक्षित नहीं माने जाएंगे। उनका प्रशिक्षित माना जाएगा उनको, और उनको नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। ये सत्य है, ये एकदम सत्य है। इसमें कोई अगर होता है तो इस पे केस किया जा सकता है, कोई अधिकारी आपको नहीं कहेगा। तो ये एक पॉइंट आपके पास है, लेकिन एक पॉइंट आपका ये है कि आप प्रेस अपॉइंटमेंट में जा सकते हैं। इस प्रेस अपॉइंटमेंट जाने के लिए आपको बहुत ही सटीक तरीके से कदम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और अगर कदम सटीक तरीके से नहीं बढ़ता है तो फिर इस तरीके के आदेश आते रहेंगे, जो आदेश इस समय आए हुए हैं, आप एक एक करके देख रहे हैं। और सबका मेरा तात्पर्य यह है सटीक कदम का कि मतलब आप उसको सोच लीजिए, अपने कानून विदों से समझ लीजिए कि इस लाइन पे चलने से इसका जो एंड है वो कहाँ को जाता है। इलाहाबाद गजट केस में यही जज ने पूछा कि क्या इससे जो है आपको वैलिडिटी मिल जाएगी अगर हम गजट से प्रकाशित करेंगे, तो उसका कोई आंसर नहीं मिला। इस कारण जो है केस खारिज हुआ था। तो मिलते हैं आपको अगली अपडेट के साथ। लेकिन जो ये वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको कहीं हताश निराश होने वाली बात नहीं है। आप अपने कार्य में लगे रहिए, अपना कार्य करते रहिए और लड़ते रहिए, सफलता मिलेगी। जब तक कि आशा की एक भी किरण बाकी है तब तक जो है लड़ाई चलती रहेगी और संघर्ष जारी रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।